हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हम लोग क्लास 10 का आज नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नेम है लाइफ प्रोसेस। उस दिन हम लोगों ने यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लिया था। आज हम फर्दर कंप्लीट करने चलते हैं आगे के पोर्शन को। नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम लोग पढ़ते हैं कि प्लांट अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे बनाता है। इन क्लास 11th वी हैड टॉक्ड अबाउट स्टोमेटा which are tiny pores present on the surface of the leaves, जिसमें tiny pores होते हैं यानी small holes on the leaf structure. Massive amount of gaseous exchange takes place in the leaves through this pore. इसमें जो बताया गया है काफी ज्यादा हाई अमाउंट में गैसेस का एक्सचेंज होता है इन पोर्स के थ्रू, यानी इन पोर्स में से गैस का आना और जाना पॉसिबल होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसी से रिलीज होती है और इसी से इनटेक करते हैं प्लांट्स में। पोर फॉर द पर्पस ऑफ सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। ये जो हमारे पोर्स होते हैं ये केवल हमारे पास फोटोसिंथेसिस के पर्पस से होते हैं और इसका कोई भी दूसरा रोल नहीं होता है। But it is important to note here that exchange of gases occur across the surface of stem, roots and leaves as well. लेकिन ये एक बहुत जरूरी बात है, जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो केवल तभी होता है जब यहाँ पर सरफेस ऑफ स्टेम और रूट्स और लीव्स एक बढ़िया कंडीशन में होती हैं, तभी ये पॉसिबल होता है। सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू दिस स्टोमेटा। इसमें जो पानी का ज्यादा भारी मात्रा में जो पानी होता है वो इनके थ्रू प्लांट में अंदर एब्जॉर्ब किया जाता है या इनटेक किया जाता है थ्रू दिस स्टोमेटा। द प्लांट क्लोजेस दिस पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्लांट अपने इन पोर्स को जब बंद कर लेता है जब इसे नीड नहीं होती है फोटोसिंथेसिस की, और ना ये उस समय कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्स इज ए फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है इन पोर्स की, जिसे हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा, ये हमारी ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर मार्क कर लीजिएगा। द गार्ड सेल्स स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इन देम causing the stomata pore to open. Similarly, the pore closes if the guard cell shrink. और ये वाली लाइन भी यहाँ से लेके ये इंपॉर्टेंट है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज ए फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। ये इंपॉर्टेंट है। Based on the two activities performed above, can we design experiment to demonstrate that? यहाँ पे हमें दो एक्टिविटीज परफॉर्म करवाई गई हैं, क्या हम इस एक्सपेरिमेंट को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं या समझा सकते हैं? इसमें हमें सनलाइट की जरूरत होगी फोटोसिंथेसिस के लिए। So far we have talked about how autotrophs meet their energy requirement. तो आप लोग जानते होंगे, इससे पहले अभी हमने थोड़ी पहले पढ़ा है कि ऑटोट्रॉफ्स अपनी रिक्वायरमेंट और एनर्जी को कैसे एब्जॉर्ब, कैसे बनाते हैं या कैसे स्टोर करते हैं या कैसे रिलीज करते हैं, इनका पूरा फंक्शन के बारे में बात करा गया है। बट दे ऑल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी। पर इसमें कुछ रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है अपने बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, बॉडी की ग्रोथ स्टिमुलेट करने के लिए, बॉडी शेप स्ट्रक्चर को फिक्स शेप और साइज में बिल्ड करने के लिए। वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस इट इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स। ये जो वाटर होता है फोटोसिंथेसिस में ये टेक किया जाता है मिट्टी के अंदर जड़ों में।
जिसे हम लोग बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट। Water used in photosynthesis is taken from the soil by the roots in terrestrial plant। ये जो उसमें बताया गया टेरेस्ट्रियल प्लांट वो होते हैं जो जमीन पे लगे होते हैं, जो जड़ वाले पौधे होते हैं, जैसे कि शलजम का पौधा हुआ, प्याज का पौधा हुआ, स्वीट पटेटो हुए, इन सबको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट। Other material like nitrogen, phosphorus, iron and magnesium are taken up from the soil। इसमें कुछ और भी तरीके के मटेरियल्स होते हैं या चीजें होती हैं, जिसे फर्स्ट वन इज नाइट्रोजन, सेकंड वन इज फॉस्फोरस, थर्ड वन इज आयरन एंड सेकंड वन इज मैग्नीशियम are taken up from the soil। Nitrogen is an essential element used in the synthesis of protein and other compounds। इसमें जो सबसे ज्यादा हमारे पास जरूरी चीज है वो है नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन एलिमेंट का हम लोग यूज करते हैं सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यानी हमारे में इसका यूज होता है प्रोटीन बनाने के लिए, और दूसरे भी कुछ अदर कंपाउंड लगते हैं, आगे पढ़ते हैं हम लोग इसके बारे में। This is taken up in the form of inorganic nitrates or nitrites। इसमें जो पीछे एक चीज बताई थी, प्रोटीन का सिंथेसाइज देयर प्रोटीन, ये अपने प्रोटीन को बनाता है, और अदर कंपाउंड होते हैं जैसे कि इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, और इट इज टेकन अप as organic compound which have been prepared by bacteria from atmospheric nitrogen। ये अपने टेक करता है एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो कि बैक्टीरिया बनाते हैं हमारे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से। यानी इसका मतलब ये होता है ये एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रीफर करता है अपने लिए जो बैक्टीरिया पर्यावरण में पाए जाने वाले नाइट्रोजन के द्वारा जो अपना बनाता है, उसे हम लोग बोलते हैं इसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ईच ऑर्गेनिज्म इज एडेप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइम एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल एज वेल एज हाउ। सारे ऑर्गेनिज्म्स को जिंदा रहने के लिए या अपने रहन सहन की जगह को बढ़िया बनाने के लिए एक बढ़िया एनवायरनमेंट होने की जरूरत होती है, और हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग एडेप्शन होता है। यानी कुछ चीजें होती हैं, अब जैसे पोलार बियर है, व्हाइट पोलार बियर है, तो वो केवल आइस एज या आइस काफी ज्यादा जो ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें आइस फ्रीज होती है, जैसे नॉर्थ पोल में ही पाए जाते हैं। अब जैसे हमारे पास कुछ टाइप की गॉड होती हैं, उन्हें बोलते हैं हम लोग माउंटेन गॉड्स, वो केवल माउंटेन पे ही सरवाइव होती हैं। तो इसीलिए कहते हैं हर ऑर्गेनिज्म या हर एनिमल के अलावा जो भी इंसेक्ट वगैरह होते हैं, इन सबका खुद का एडेप्टिव एनवायरनमेंट होता है, यानी इनका खुद का ऐसा पर्यावरण जिसमें ये जिंदा रह सकते हैं। अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक बर्ड होती है जिसे हम लोग बोलते हैं सोना पतारे, वो रहती है हमारे माउंटेन एरिया में, पर जब माउंटेन एरिया में बर्फ पिघलने लगती है तो ये मूव करती हैं वहां से ऐसी कोई प्लेस पे जहां पर ठंड पड़ रही हो अभी भी, तो ये वहां से मूव कर कर सिटीज में आने लगती है, क्योंकि सिटीज में उस समय ठंड पड़ती है जिस समय वहां माउंटेन एरियाज में बर्फ का मेल्टिंग शुरू हो जाती है, आइस की मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर फर्दर जब क्लाइमेट चेंज हो जाता है तो ये अपनी जगह पे दोबारा से पहुंच जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी सच एज ग्रास और मोबाइल। ये हमारे पास स्टेशनरी के सोर्स हैं जैसे कि घास और मोबाइल, इसमें बताया गया है। सच एज डियर वुड अलाउ फॉर डिफरेंसेस इन हाउ द फूड एसिड एंड व्हाट इज द न्यूट्रिशन। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे ये दिया गया है, एक हिरन है, तो आपको इसके बीच में डिफरेंसेस बताने हैं कि इसके ये दोनों खानों में क्या डिफरेंस हो गया। तो इसमें से तो अगर हिरन है तो वो घास खाएगा,
जो मोबाइल हो गया वो उसके किसी भी यूजफुल चीज नहीं है, ना तो ये उसे खा सकता है, ना ये किसी तरीके से उसके एडेप्टेशन को हेल्पफुल या इजी बनाने में भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। फूड इज assessed and what is the nutritive apparatus used by a cow and a loin। इसमें ये फूड अपने अंदर एसेस कर लेता है, पर ये न्यूट्रिटिव क्या होता है जो एपरेटस काव और लॉयन में होता है। देयर इज ए रेंज ऑफ स्ट्रेटेजीज बाय विच द फूड इज टेकन इन एंड यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। इसमें एक नीति होती है जो कि खाना खाने के द्वारा होती है हर ऑर्गेनिज्म में, यानी हर जीवाणु कीटाणु या कोई वायरस हुआ, तो इसमें अपने अपने खाने के इनके अलग अलग तरीके होते हैं और इनकी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। कुछ प्रे की स्पीसीज में आते हैं, कुछ हर्बीवोरस में आते हैं, कुछ ओमनीवोरस में आते हैं। अब आप लोग पूछेंगे ये ओमनीवोरस क्या होता है, तो ओमनीवोरस वो होता है जो फ्लैश भी खाए और उसको हर्बीवोरस भी खाए, जो ग्रीन भी खाता है, ग्रीन लीव्स, ग्रीन ग्रास और मीट भी खाता है, उसे बोलते हैं ओमनीवोरस। हर्बीवोरस तो आप लोग जैसे कि जानते ही हैं, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, गॉट, काउ, बफेलो, ये ग्रास ईटिंग एनिमल्स हो गए। और कुछ हमारे पास ओमनीवोरस भी होते हैं। Some organisms break down the food material outside the body and then absorb it। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपने फूड को बाहरी की तरफ ब्रेक कर लेते हैं, फिर कुछ एनिमल होते हैं जो अपने फूड को बाहर की तरफ ही ब्रेक डाउन कर लेते हैं, यानी उसे तोड़ लेते हैं अपनी बॉडी के बाहरी, फिर बाद में उसको एब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर। एग्जाम्पल आर फंगाई लाइक ब्रेड माउल्ड्स, जो फंगाई होती है जो ब्रेड के पीस पे लग जाती है, या ईस्ट एंड मशरूम। ईस्ट होती है, ईस्ट भी बहुत जल्दी फर्मेंटेशन दिखाती है, और मशरूम भी काफी ज्यादा जल्दी ग्रो होते हैं। अदर्स टेक इन ए होल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडी। ये पूरे मटेरियल को अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं और फिर इसको अपने अकॉर्डिंग ब्रेक करने लगते हैं, अपने फूड के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग। What can be taken in and broken down depends on the body design and functioning। ये जो ब्रोकन डाउन होता है ये इनके अपने अपने बॉडी स्ट्रक्चर पे डिपेंड होता है, बॉडी की डिजाइन पे डिपेंड होता है, और इनके बॉडी की कार्य क्षमता क्या है उस पर निर्धारित होता है। Some other organisms derive nutrition from plants or animals without killing them। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन भी ले लेते हैं, ना तो प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं और ना ही किसी जानवर को मारते हैं, और ये अपना फूड बिना किसी को हार्म करके, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए लेते हैं। दिस पैरासाइट न्यूट्रिटिव स्ट्रेटेजी इज यूज्ड बाय ए वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक कसकटा, अमरबेल, टिक्स, लाइस, लीचेस एंड टैपवॉर्म्स। ये जो पैरासाइटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटेजी होती है ये यूज्ड करी जाती है ये काफी बड़ी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में यूज करी जाती है, जैसे कि हम लोग एग्जांपल में समझ सकते हैं कसकटा, जिसे हम लोग बोलते हैं अमरबेल, टिक्स, लाइस, लीचीज एंड टेपवॉर्म्स। ये तो केचुए हो गए जो पतले वाले होते हैं। लीचीज वो होती हैं जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में जोंक। आगे चलते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन since the food and the way it is obtained differ। इसमें ये खाने का, सबका अपना अपना खाने का तरीका अलग होता है और अपना अपना खाना लेने का भी तरीका अलग होता है। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। जो खाना पचाने का इनका सिस्टम होता है इनकी बॉडी के अंदर, वो हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप का होता है। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म द फूड मे बी टेकन इन बाय द एंटायर सरफेस। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो ये अपना फूड लेते हैं, टेक करते हैं, तो वो एंटायर सरफेस में होता है।
बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज, बस जो उसकी इस दौरान इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है और डिफरेंट पार्ट्स बिकम स्पेशलाइज टू परफॉर्म, तो इसके ये शरीर के अलग अलग जो अंग होते हैं वो स्पेशलाइज हो जाते हैं और वो काफी अलग अलग वर्किंग करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमोएबा टेक्स in food using temporary finger-like extension of the cell surface which fuse over the food particle forming a food vacuole। जैसे कि एक अमोएबा से आप लोग समझ सकते हैं, जब अमोएबा अपना खाना लेता है अपनी टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन से, अगर जैसे हम लोग अमोएबा को समझने की कोशिश करें तो ये अमोएबा का डायग्राम कुछ ऐसे इस तरीके से होता है और बीच में इसका ये मान लीजिए, और ये यहाँ से भी वैक्यूल होता है, यहाँ से भी होता है, यहाँ से भी होता है, यहाँ से भी होता है। ये मान सकते हैं आप लोग एक अमोएबा है तो ये अपने फूड को इनटेक करता है, जैसे कि यहाँ से इसने अपने फूड को इनटेक कर लिया, ये यहाँ से भी कर सकता है, ये यहाँ से भी कर सकता है। एज यू विश, एज इट विश, ये अपनी इच्छा अनुसार कहीं से भी खा सकता है और ये चाहे तो अपने फूड वैक्यूल्स को और भी एक्सटेंड कर सकता है, यानी ये चाहे तो ये इसे यहाँ से भी बढ़ा सकता है, यहाँ से भी बढ़ा सकता है। अकॉर्डिंग देयर नीड दे इंक्रीज देयर ऑल बॉडी पार्ट्स विच फ्यूज ओवर, फिर ये अपने फूड, ये जो खाना खाता है तो फिर यहाँ से फूड वैक्यूल बन जाता है, यही इसका फूड वैक्यूल कहलाता है। ये जो पोर्शन है इसी को हम लोग बोल देते हैं यहाँ पर फूड वैक्यूल। Inside the food vacuole complex substances are broken down into simpler one। ये हमारी बॉडी, ये जो इनसाइड हमारे जब खाना इसके अंदर जाता है तो ये ब्रेकन डाउन हो जाता है सिंपल फूड में, अमोएबा में, विच देन डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म, फिर बाद में ये डिफ्यूज हो जाता है साइटोप्लाज्म के साथ। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव्ड टू द सरफेस ऑफ द सेल, जो ये बचा हुआ खाना होता है जो उसकी ऊपर की सतह पे आ जाता है। एंड थ्रोन आउट, फिर ये ऊपर की सतह पे आ जाता है सेल की, फिर ये इसको बाहर फेंक देता है यानी थ्रो कर देता है। इन पैरामीशियम विच इज ऑल्सो ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनी मीन्स सिंगल, यूनी मीन्स सिंगल, मल्टी मीन्स डबल, और उससे भी ज्यादा मान सकते हैं आप लोग, दो या दो से ज्यादा। पैरामीशियम ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। द सेल हैज डिफाइनेड शेप एंड फूड इज टेकन इन एट ए स्पेसिफिक स्पॉट, इसका जो सेल होता है उसकी डिफाइनेड शेप होती है और ये अपना फूड टेक इन करता है एक स्पेसिफिक स्पॉट से, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये स्पेसिफिक स्पॉट, इसमें देख सकते हैं आप लोग ये स्पेसिफिक स्पॉट है, ये इससे अपना फूड को टेक करता है। फिर फूड इज मूव्ड टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल, फूड इसमें अंदर पहुंच जाता है तो यहाँ पे ये एक लेयर होती है, इसे बोलते हैं हम लोग सीलिया, ये इसके थ्रू अपनी मूवमेंट फूड शो करता है इसके अंदर। अगर आप लोगों को अमोएबा पेरिमीशियम का डायग्राम पूरा डिटेल समझना है तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, और आपको जो भी डाउट हो तो प्लीज़ आप लोगों से कमेंट करा करिए। आप लोग वीडियो देख के तो चले जाते हैं पर आप लोग कुछ भी कमेंट नहीं करते हैं, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा नहीं लगता है, ना आप लोग कुछ भी अपना मुझको बताते हैं कि आपको कैसा लगा वीडियो, कोई भी कॉम्प्लीमेंट नहीं देते हैं, जिससे कि मुझको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे वीडियो में कुछ कमी है। तो अगर आप लोगों को लगे कि आपको ये समझ में आ रहा है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।